पता आप है। लोग मुल्तान सुल्तान की तरफ से, मैं और जावेद भाई, हमारा दिल कराची के साथ। बॉलर जो है ना वो घबरा गया, पहली बॉल से पिटाई हो रही है उसकी जावेद भाई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, ये सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स PSL 7 खेल का जुनून। मैं हूं अरबाब जहांगीर और लाहौर के गजाफी स्टेडियम में शायद आज वो होने जा रहा है जो अब तक इस PSL 7 में ना हो सका। यानी शायद आज कराची ये मैच जीत सकता है। आखिरी 15 बॉल्स बची हैं, 35 रन अभी मुल्तान को चाहिए। अब देखना है कि कराची पहली जीत हासिल कर पाता है या फिर मुल्तान एक बार फिर अपने आप को एक बेहतरीन टीम साबित करता है और कराची को लगातार 8वीं शिकस्त होती है। मैच हम देखेंगे, मैच पर बात भी करेंगे। मेरे साथ पाकिस्तान के सुपरस्टार्स मारिया वास्ती, फ़हीम खान मौजूद हैं, क्रिकेट लेजेंड जावेद मियादाद मौजूद हैं जो आपसे कुछ ही लम्हों बाद एक सवाल पूछेंगे और उस सवाल का फिर आप टेलीफोन लाइंस के जरिए और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जवाब देंगे और जावेद भाई का एक सिग्नेचर बैट भी हासिल करेंगे। तो बगैर किसी इंतजार के जावेद भाई का सवाल। जावेद भाई, PSL में सबसे ज्यादा मैचेस जीतने वाला कप्तान कौन है? PSL में सबसे ज्यादा मैचेस जीतने वाला कप्तान कौन है, बताइए जी। मैं बता दूं? ऑप्शंस बताएं आप, ऑप्शंस बताएं, जवाब ना बता दीजिएगा। मिसबाउल हक, इमाद वसीम, डेरन सेमी एंड सरफराज अहमद, इनमें से टिम कौन? डेविड आउट हो गए अभी जी, जी। डेविड टिम is डेविड gone? आउट जिस हो गए। दौरान आप लोग सवाल जी, कर जी, रहे टिम थे। डेविड आउट हो गए। मैच एक मरतबा फिर कराची की तरफ बढ़ते हुए एक और ट्विस्ट। है जी। बिरयानी की तरफ बिरयानी को तो छोड़े, लेकिन प्रेडिक्शन भी मेरी कराची की तरफ ही है। हाँ, तो ये भी मैंने कहा था कि कराची जीतेगा। कल की प्रेडिक्शन ये है। आपको कैसे पता आप है? लोग मुल्तान सुल्तान की तरफ से, मैं और जावेद भाई, हमारा दिल कराची के साथ। अगर जीता तो बता दिया मिसबाउल हक। बहुत बड़ा हमारा- फैक्टर। जी जी, ऑप्शंस बता दीजिए जावेद भाई। ऑप्शन बता बता रहे थे तो टिम डेविड आउट हो गया और options मुल्तान मैं दोबारा नहीं फंस बताऊंगी गया। ये मैं दोबारा। नहीं तो एक और विकेट गिर जाएगी। ओके, और डेविड देखे, डेविड बता दिए। हाँ, एक बता बार फिर दिया। बता जी दो। जी, नहीं नहीं बता दो। नहीं 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 बता दो। ऑप्शन है जी मिसबाउल हक, इमाद चल, वसीम, छोड़ डेरन देंगे, सेमी, सरफराज अहमद। मुश्ताक अहमद, खुशदिल शाह आ गए हैं, रायली खुशदिल रूसो आ पहले गए। मौजूद हैं विकेट पे। रोस्सो भी मौजूद है। मैच अच्छा चल रहा है, इंटरेस्टिंग है। हाँ। कराची के साथ ये मेरे ख्याल में ये टीमें वाकई खेल रही हैं। ये एंड तक लेके जाते और फिर- वो होता है हाथ तो आया मुंह ने लगाया वाला सीन हो आखिरी जाता ओवर है। में फिर ये कराची को कुछ बस भी, हाँ। बताते हैं कि देखें ये कुछ गड़बड़ हो जाती है क्योंकि ये मैच तो- अभी भी ये तो छेड़ना है, जीता जा सकता ये तो है। छेड़छाड़ है। आराम से जीता हाँ। है। बिल्कुल। अब वो 20 ओवर के मैच कहाँ भाई, में पूरा तो 16 करे ना। ओवर में कहाँ पहुंचे? बहुत स्लो खेले आज शान मसूद और मोहम्मद रिजवान। नहीं, जबकि विकेट इन हैंड। आज यार रिजवान आप जो है- अगर दोनों ओपन खेल रहे हो तो आपका काम क्या? आपने तो टारगेट से जाना है ना। आपने 10 ओवर खेल लिए, यानी कि 12-15 ओवर आप खेल रहे हैं और उसमें आप पीछे, ये कैसे? उन्होंने कहा पूरे यही है। करने हैं। और रिजवान का ये गेम प्लान है भी। क्रिकेट का तो मैं भी तो क्रिकेट खेला हूँ। बिल्कुल ऐसे, अच्छा, बिल्कुल मुझे ऐसे। तो नहीं पता था। खेले आप? हाँ, सच्ची। अच्छा, और साल यही वाले T20, ये लेकिन टीजिंग 20 है, ये टीजिंग 20। देखें, मजे की बात ये है कि जावेद भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप प्लेयर की गेम से पता लगा लेते हैं कि क्या वो है? आज किस मूड में आया है। आज मोहम्मद रिजवान सरफराज अहमद की तरह खेल के गए। हाँ, नहीं वो कह रहे कि अच्छा, शॉट 10 लग भी में रहे पूरा हैं। हो जाता है ये मगर देखें, ये क्रिकेट का असूल है। आप भी खेल रहे हैं ना, जब आपका रन रेट जाए, आप रन रेट को तो संभालेंगे ना। बिल्कुल ऐसा ही। सही है ना? बिल्कुल ये रन रेट बढ़ने थोड़ी देंगे। आपने जितना कम से कम होगा तो नीचे वाले खेलने आसानी से हो जाएंगे। आखिरी ओवर में आसानी होगी। अगर शुरू खेल के 20 रन पर तो वो एंड में दे दूं हाँ, फिर उस प्लेयरों विकेट बचाने को, का वो क्या कैसे फायदा? करेंगे? बिल्कुल दुरुस्त। उस विकेट के और बचाने ये का कोई जनाब, फायदा नहीं है जब आपके पास बाउंड्री और आ नहीं, गई। वो कहते हैं कि रन मतलब का पहाड़ मौजूद हो। आपने 20 ओवर्स भी तो पूरे कर लेना, ऐसे पहले ना हो जाए खत्म। हाँ, ये भी है। Audience भी तो को टाइम भी रखना है। हाँ, ऑडियंस आई हुई है, इतने पैसे खर्च करके लोग अपना टाइम। टाइम इतना अच्छी लगा के इनिंग तो खेल रहे थे इसलिए और बहुत ज्यादा अच्छी खेल उनको सकते थे, order- लेकिन आज पता नहीं रिजवान को क्या लेकिन हुआ। आज टिम डेविड वाला भी एक फैक्टर है, वो मुल्तान को के लिए बड़ा सपोर्टिव होता है। आज वो भी 13 रन बना भाई के आउट अपनी हो गए। एनर्जी बस बचा वही रहे हो हैं रहा है कराची ना के कि सामने। क्या खेलना जो भाई, सपोर्टिव लोग हैं वो आउट हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सब चाहते हैं बिरयानी आए। बिल्कुल। अब देखते हैं, खुशदिल क्रीज पर मौजूद है और पिछले हार- एक लाहौर के हार खिलाफ के- मैच भी आखिरी ओवर में जिता दिया था बस खुशदिल ने। अल्लाह करे भाभी से लड़ाई ना हुई है खुशदिल की, क्योंकि रिजवान हर मैच में ये कहते हैं खुशदिल की जब से शादी हुई है वो बहुत अच्छा वो परफॉर्म कर मैच रहा जिता है। रहे हैं आखिर में। अब टिम ऐसा डेविड को क्या हुआ? टिम डेविड को क्या हुआ? टिम डेविड को कुछ भी नहीं फोन हुआ। पे बात हो गई बेगम से। नहीं, टिम डेविड आज बेचारे जो है वो नहीं संभाल पाए अपने बैट को, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बल्ले को सपोर्ट करते थे लेकिन 12 रुपए बढ़ने के बाद बल्ले को नहीं संभाल पा रहे। तो टिम डेविड भी उनमें से एक है बल्ले जो बल्ले हो बल्ले को गई। नहीं संभाल पा रहे बल्ले हैं। बल्ले शायद हो ये एक गई। वजह हो सकती है। बल्ले तेरा ठक ठक करके हाँ, ये जैसे वो था ना, नूरी नत कहते थे कि फिर टप टप दी नहीं तो नत नत दी आवाज होलेगी। आहो। तो बल्ले विच भी जो है बल्ले बल्ले दी नहीं, बल्कि
नहीं फिर ये सिंक्रोनाइज होगा, ये टप ही चाहिए। और ज़रा कि हर मैच में तो 12 बॉलों में 29 रन है, तो पॉसिबल तो है। उन्हें पहले अभी तो इतने में तो खत्म कर देना। अभी भी अगर नहीं चाह रहे वो, इस ओवर में 1 या 2 छक्के बाउंड्रीज लग जाए खेलने वाले थे ना, मादा नहीं उन्होंने। और क्रिस पिटा हुआ बॉलर है आज का, क्रिस जॉर्डन जनाब। ये और ये देखें खुशदिल शाह का बेहतरीन छक्का, शानदार। यार ये बताओ तुम हमें, ये तुम वेबसाइट पे चल रहे हो ना? हाँ, ये मुझे पीसीआर जवाब है 6 बॉल 10 हो गए, 19 रह गए, 10 बॉलों पर देखें करीब अब बोलो। अब मुल्तान की सपोर्ट में आ गया, नहीं बिरयानी कैंसिल हो गया। अब तो इस ओवर में ही पूरा हो सकता है, इस ओवर में खुशदिल पूरा कर सकते हैं, बहुत करीब ले जा सकते हैं। कोई पता नहीं। अब खतरनाक तरीके से आप लोगों का कसम नुकसान देकर भेजा था। है, पॉइंट ले ले, बिरयानी कैंसिल है भाई, जा दो पॉइंट इन्हें मिल जाए, बिरयानी कैंसिल। अब मादा हाँ ये देखें आप फ्री हिट, ये मैच इसी ओवर में खत्म होगा। भैया कहना क्या चाहते हो? अपसेट, इट्स एन अपसेट। वो पीएसएल का पहला सबसे बड़ा अपसेट होने जा रहा है, हम लीडिंग जा रहा था। पॉइंट्स टेबल पे है। जा रहा था, और अब तो हंस रहा कराची है। के हाथ से मैच निकल रहा है। हाँ हाँ, तो क्या हुआ, हमारे हाथ से हर बिरयानी दफा निकल रही है, निकलता उनके हाथ से मैच निकल रहा है। पहला बड़ा अपसेट होने जा रहा है, अभी भी है, अभी मौका है। देखिए ये विकेट गिरेगी 9 पे 12, लेकिन अभी ये फ्री हिट भी है, फ्री हिट के तो मिस कर देगा वो, देखते हैं। मिस कर अच्छा ये देगा। देखें, इनसाइड होती है लाइन हमेशा। हाँ। हाँ? ये बाहर है। हाँ, जो ये इधर की जो है ना ओके, लाइन, ऊपर उसको वाली, बोलते हाँ हैं। जी, हाँ जी, हाँ, बिल्कुल, ऊपर नहीं, पीछे। ये पीछे वाला चीज ये है, पीछे वाली जुम्मे में की अजान में जो है वो नमाज, बाउंड्रीज दूर हैं और 2 ही बॉलें बाकी हैं इस एक ओवर छक्का की, एक चौका, तो इस ओवर में मैच फिनिश हो सकता है। एक छक्का एक चौका। कीप द रन रेट। क्रिस की 2 बॉलें बाद कराची किंग्स, क्रिस की 2 और 2 ही बाउंड्रीज चाहिए। बॉलर घबरा गया है। जी, बॉलर बॉलर जो है ना वो घबरा घबरा गया। पहली बॉल से अंडर- पिटाई हो रही है अंडर उसकी प्रेशर भाई, आएगा। पहली बॉल पे छक्का पड़ जाएगा तो बॉलर का क्या नहीं, कॉन्फिडेंस मगर रहेगा? और उसके बाद भी तो उसके बाद भी बाउंड्री पे बाउंड्री करवा दिया ना। जबकि 29 रन 2 ओवर में बड़े मुश्किल होते हैं आखिरी, नहीं नहीं, बहुत ज्यादा रन थे। देखते हैं जी क्रिस अपनी 2 बॉलें बचा पाएंगे या नहीं, और एक बॉल बचा ली, एक बॉल। वेरी गुड। अब मैच आखिरी ओवर में जाएगा, हाँ अब आखिरी ओवर बड़ा इंटरेस्टिंग नहीं, नो बॉल, हाँ फिर हो सकती है। एक और, क्रिस के माइंड का नहीं पता हमें, क्रिस नो बॉल करा सकते। ऐसे फेंके और बॉल ही ना फेंके, है ना, ये भी तो हो सकता है। फिर दोबारा करानी पड़ेगी, बॉल तो करनी। वो भी नो बॉल ही होती है ना। हम जैसे बॉल ही नहीं है। हमें तो वो इस बार वर्ल्ड कप में पता चला 2 टिप्पे वाली बॉल डेड बॉल नहीं होती, वो नो बॉल होती है। हाँ वो तो, वरना हम तो उसे डेड बॉल कहते थे जब भी खेलते थे, 2 टिप्पे पड़े डेड बॉल। वो तो हफीज भाई ने बताया, प्रोफेसर ने, नहीं जानी ऐसा नहीं होता, इसको भी नो बॉल कहते हैं, एम्पायर से सुनो। उन्होंने डॉट बॉल कराई जब वो, और डेड बॉल कराई। सेकंड लास्ट ओवर की आखिरी बॉल। ओके, और मतलब खुशदिल तैयार है, मुल्तान के सुल्तान, बाउंड्री लग रही है, मुकाबला हो रहा है जॉर्डन से, चौका लग रहा है। ये जॉर्डन जल ही तो है, और ये सिंगल, यानी अगला ओवर खुद खेलेंगे खुशदिल। 6 बॉल्स और 9 रन। लाइए कराची से एक बॉल आ गई है जी। समाहिल इजाज कराची से, वेरी यूनिक नेम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हम जी समाइल क्या कहना चाहेंगी? कराची किंग्स आज फिर जीतते जीतते हार के करीब आ गया। सबसे पहले तो मैं आपके प्रोग्राम की तारीफ करना चाहती हूँ कि आपका शो बहुत अच्छा है, और हमारे घर में तकरीबन 11 बजे से 12 बजे तक कोई भी चीज़ के आगे से हटता नहीं। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और फहीम भाई जी, और आपको तकरीबन घर के सारे बच्चे बहुत लाइक करते हैं, आपका शो देखते हैं, टॉक शो बहुत रेगुलर देखते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। कोई भी मिस नहीं करते, रिपीट में भी देखते हैं। ओहो क्या बात है भाई, शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। बच्चों, और इसके प्यारे बाद बच्चों, मैं बात करना चाहती हूँ जावेद भाई से। जावेद भाई सुन रहे हैं आपको? जी जी जी, फैन हैं हम आपके बहुत बड़े, और मेरी खुश नसीबी है कि आज आपसे हमारी बात हो रही है, और आज तजुर्बा हमारी टीम को सलाम, हमारी टीम अच्छी है। हाँ माशाल्लाह। और ये देखें कितना खुश है मुल्तान सुल्तान वाले, जो कि 18 मैच जीते, मैचेस में बैठे रहे हैं, और ये हाँ ये बाद में उन्होंने डांटा होगा, लेकिन ये अग्रेशन जो यहां दिखाई है इन्होंने, अभी आके बाबर को डांटा है, बाकायदा इंस्ट्रक्शन दिए हैं, अंग्रेजी और नाराज उर्दू हुए, दोनों अंग्रेजी और उर्दू के अंदर जो है वो अपने जज्बात बयान में किए। नाम तो लिखा लो जीत के। हाँ तो 2 ही मैच रह गए। अच्छा तो आप पिछले दोनों मैच आप देखें, आखिरी ओवर तक लेकर तो गए, जीत के करीब आ रहे हैं, बस वो जीत को हासिल नहीं कर पा रहे। बस सर ये ऐसा लग रहा सबसे है अच्छी मौत बात को छू के वापस आए। कि इस टूर्नामेंट में अब प्लेयरों को खेलना आ गया, हाउ टू प्ले, बिल्कुल, And how शॉट्स not to कैसे play. खेलने हैं और किस टाइम पे खेलने हैं, किस time पे कैलकुलेटेड खेलने शॉट जिसकी आप बात करते हैं। अच्छी विकेटें मिली है पाकिस्तानी विकेट में, अमूमन दूसरी होती है ग्रासी, उस पर बड़ा मुश्किल होता है, मगर ये फ्लैट सीधी
इसमें आप जहाँ जाएं जहाँ मार सकते हैं। अच्छा जावेद भाई, ये जो शॉट अभी इन्होंने खेला है, आप भी यही बता रहे थे ऐसे ही खेलना चाहिए, इस शॉट को हम क्रिकेट की लैंग्वेज में क्या कहेंगे? ये कैलकुलेटेड शॉट था या फिर ये इम्प्रोवाइज था? ये बॉल को देख के इन्होंने कैलकुलेट किया। आपने विकेट यहाँ लिए ना फील्डर, तो आपने डेफिनेटली आपको इधर आना चाहिए क्योंकि यहाँ खाली है ना। ओके, यानी ये कैलकुलेटेड शॉट था, ऑन पे खाली है ना, क्योंकि मैं यहाँ मारता मुझे तो नहीं मिलेगा कुछ, बिल्कुल ऐसा फील्डर ही मिलेगा। फील्डर मेरे देख के पास यही चांस है कि मैं किसी तरह, तो उसने जाके और वन स्टेप और जाके है ना वो कनेक्ट हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, यानी ये वेल कैलकुलेटेड शॉट उन्होंने खेला, स्पेस लेके अपना। हम कब से कह रहे हूँ कि मैं ये पहले से ही होते तो ऐसे 2 शॉट पहले खत्म हो। बिल्कुल, ये कोई दूसरी बॉल पे इनके पास विकेट इन हैंड है ना, बहुत जरूरी। देखें ये विकेट का रिस्क ले सकते हैं, इनको तो ऑल आउट जाना था ना। बिल्कुल ऐसा ही है कि जीतने के लिए। अब जीतना कैसा है विकेट के ऊपर, दिस इज द वन। रिस्की शॉट्स आपने लेने, इसकी जो चीजें है ना, ये हमारे ये जो कोचिज होते हैं, ये होते हैं, उनको ये बताना चाहिए कि भाई आप ठीक है आप मार तो लेते हैं मगर मारेंगे कैसे, तो उस वक्त है ना बताते तुम इधर जाना, ये पैर यूं करना, पैर आपको बाज़ दफ़ा यूं पैर खुले रखने पड़ते कि यहाँ भी आ जाए और यहाँ भी आ जाए, दोनों तरफ कहीं पे भी खेल सकते हैं आप। में आपको अपनी चेंज करते रहे, सही सही स्ट्रैटेजी आप अपनी चेंज करते रहे। लेकिन कराची किंग्स ने नहीं की अपनी स्ट्रैटेजी, कराची किंग्स ने स्ट्रैटेजी अपनी स्ट्रैटेजी चेंज नहीं की। 8 के 8 जो है मुल्तान हर तरह से जीत रहा है, एग्रेसिव खेलते हुए भी जीत रहा है। आज बड़ा कैलकुलेटेड सुकून से खेले, तेज नहीं खेल रहे थे, उन्हें पता था आखिर में कर लेंगे। मुल्तान की बात करने को फायदा ही नहीं। कराची की बात करें, कराची जो है वो हर तरह से खेल के हार रहा है। एग्रेसिव खेल रहा है तो हार रहा है, डिफेंसिव खेल रहा है तो हार रहा है, ऑफेंसिव खेल रहा है तो हार रहा है। यार हमारा तो पॉइंट टेबल क्या करेंगे हम, पॉइंट टेबल आप वैसे ही हमें एहतरामन बिरयानी खिला दें। नहीं, बिरयानी की जो बात वो कराची किंग्स के हाथ में। जुमे के दिन से उम्मीदें बांधते हैं कराची के अगले मैच से। कराची किंग्स का आज जुमे के दिन है, अब अगला मैच जुमे को कराची का। फिर तो क्या है, फिर तो बिरयानी को जो है वो फिर तो हम वहीं से उठा लाएंगे के बाहर। ये भैया 2 दिन मुझे लगता है हमारी बिरयानी टीवी पे ना मशहूर हो गई है। ऐसा ही लग रहा है जावेद भाई, हम बिरयानी का असर 10 और 7 मुकाबला बराबरी पे आ गया। अब नेक्स्ट टाइम ये ना हो कि बोर्ड पे कोई भी मिलने आए तो बिरयानी लेके आता हूँ, ऐसा ही लग रहा है। लेकिन कराची किंग्स हमें मौका नहीं दे रहा जावेद भाई। क्यों भूखा मार रहा है, भूखा। ये क्या वजह है? कराची वालों को खुश होने का कोई हक नहीं है। नहीं है। इस्लामाबाद में देखें कितने जबरदस्त एंटरटेनमेंट चल रहा है वहां पर, तो हमेशा चलता है, लेवल ही और है। वहां सहाफियों ने जो है वो अलग एक हंगामा, एक बर्फा वाला माहौल बना रखा है जी। हिसाब किताब भी और है, हिसाब किताब ही और है। चले खैर है, वो एक अलग मैच है, वो अलग टूर्नामेंट हो रहा है। आज इस्लामाबाद की सड़कों ने वो देखा है जो कराची की सड़कें देखती हैं। अच्छा, कराची आ चुके मैच हारा भी, कराची से कॉल्स भी आज बहुत ज्यादा आ रही हैं। हुमा है कराची से, अस्सलाम वालेकुम हुमा। कैपिटल टू कैपिटल चल रहा है। वालेकुम सलाम जनाब। कराची 8वां मैच भी हार गया, अफसोस आपको भी बहुत हुआ होगा हुमा? बहुत अफसोस हो रहा है। और जावेद भाई के तो बहुत सलाम, पहली वाली कॉल में सलाम। वालेकुम सलाम, आपको भी सलाम। और पता है कितना अफसोस होता है, मेरे हिसाब से टीम में थोड़ा सा है ना सिलेक्शन की भी बहुत जरूरत है। कौन होना चाहिए आपके हिसाब से हुमा साहिबा, कौन होना चाहिए कराची की टीम में, या कौन नहीं होना चाहिए? आपने कहा सिलेक्शन में फर्क है, कौन होना चाहिए? कैप्टन हाँ, सरफराज को ले लें, कैप्टन को सरफराज को ले लें। कोयटा तो मतलब बाकी के 2 मैचेस भी हारने। सरफराज की क्वालिटी ये है कि वो है ना जहन और दिल जो है ना वो अपनी टीम के साथ लगाते हैं। वेरी गुड। देखने से आइडिया हो जाता है कि ये अपने टीम के साथ ना बहुत सिंसियर है। हाँ ये सही है। और किसे नहीं होना चाहिए कराची की टीम में, ये भी बता दें। मैं बताऊं, कप्तान की सुनिएगा मेरी। देखिए कप्तान जो होता है वो तो कैप्टन होता है, टू बॉलिंग देना, फील्डिंग सेट करना, ये करना, मगर सारा काम जो होता है बॉलर के हाथ में बॉल है, इसकी मर्जी है जहाँ फेंक दे। तो बॉलर अच्छा एक्सपीरियंस है, तो इनको पता होना चाहिए कि मैं बॉल कर रहा हूँ, तो अगर मैंने मार खाई है तो कप्तान या टीम का क्या वो प्रॉब्लम। वो तो बेचारे खड़े में ऊपर से बॉल जा रही है, छक्के लग रहे हैं। फील्डिंग जिसके पास बॉल है ना उसको है ना अकाउंटेबल क्या आपने कैसे मतलब। जी हुमा। जी क्या जी हुमा जवाब। जी मैं ये कह रही थी जावेद भाई से परसों मेरी जो बात हुई थी ना, तो वो उस सिलसिले में मैं वही बात कर रही हूँ। असल में मुझे ना मैं फीस पे कर सकती हूँ बच्चे की, मुझे सिर्फ एक एकेडमी की जरूरत है जो मुझे सारा है ना बता दें कि ना अभी बता रहे जावेद भाई बता रहे हैं अकेडमी का शारजा में पढ़ते हैं, तो इसलिए नहीं बता रही थी। जी ठीक है। अच्छा सवाल बता दीजिएगा। ठीक है जावेद भाई बताते हैं, सवाल का जवाब देंगे हुमा? देखिए शारजा में जो छक्का लगा था वो यही तो था। बिल्कुल कि आपने जाके ना सवाल का जवाब तो जावेद भाई, सवाल का जवाब
और बैट भी आपने उन्हीं का मंगाया था जो आज नाराज हैं, अंग्रेजी और उर्दू दोनों जबानों में। इनको दे देना चाहिए था बैट इधर। जी हुमा, जवाब आपका प्लीज। जवाब मिसबा है। मिसबा, ओके, थैंक यू सो मच। वो चाह रही हैं कोई एकेडमी आप उन्हें बता दें जहां वो फीस पे कर सकती हैं, और यानी साहिब इस्तात है, वो चाहती हैं कि आपकी गाइडलाइंस मिल जाए। तो कौन सी एकेडमी हो जाए? अजहर अली शाह साहब की एकेडमी, राशिद अली साहब की, या मोइन खान साहब की? ऐसी एकेडमी नहीं है, राइट। लोगों ने तो खोली भी है, 10 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं बच्चे, ये वो, राइट। और कोई प्रॉपर जो है ना वो नहीं है कि जो पता हो और वहाँ बच्चे जा रहा हो। अब आपने खोल ली, जो प्लेयर है चाहे फर्स्ट क्लास प्लेयर है उन्होंने भी खोल ली, शाह साहब के उधर भी 10 नहीं 50 60 70 बच्चे वहाँ पर सिखाने वाले एक्सपर्ट नहीं कौन सिखा रहे हैं? तो फिर डिपेंड करता है कि आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पर कोचेज अच्छे हैं। ओके, अगर कोच अच्छे हैं यानी कि फर्स्ट क्लास अच्छी क्रिकेट खेले हुए हैं तो वो तो सही है, मगर एक आम होंगे कोच तो वो क्या सिखाएंगे बच्चों को? तो बच्चों को फिलहाल चाहिए कि बॉल लटकाएं, एक बार करके उस पर बॉल लटकाएं, और देखें ये होता है कि आपने बॉल लटकाई, ये मैं तक करता हूँ एंड भी। अच्छा, क्योंकि यही है स्टार्ट, ये मैं मारूंगा, ये बॉल भी जाएगी, मैं वापस आऊंगा, जबरदस्त, फिर मैं मारूंगा, ये वेरी गुड, और फिर इसी तरीके से यहाँ कर लेंगे बैकफुट पे, वो बॉल अपनी मर्जी से वापस आएगी और आपके शॉट्स बनते रहेंगे। यू आर प्लेइंग विद द बॉल। भाई ये देखें, मोजे के अंदर एक बॉल को डालें और रस्सी से जो है वो उसको हैंग कर दें और फिर उसको ऐसे खेलते रहे। बच्चों को बोलो ये इसको मारते जाओ, ज्यादा तेज शॉट ना मारें कि बॉल कहीं कम से कम बॉल आने की, जब बॉल आएगी और वो कमिट करेगा ना तो वही क्रिकेट है। वेरी गुड जी, जबरदस्त। कराची से एक और कॉलर, हैट्रिक हो गई, और हैट्रिक हो गई, और ये भी खातून है जी। सना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सना साहिबा, क्या कहना चाहेंगी आप? आपका जो सवाल था मैंने उसका जवाब देना था। हाँ जी, दीजिए। आपका सवाल रिपीट करेंगे? अच्छा, आप पीएसएल में सबसे ज्यादा मैचेस जीतने वाला कप्तान का नाम बता दें। मिसबाह, इमाद वसीम, सरफराज अहमद। जी सरफराज है। सरफराज अहमद है, ओके जी, ठीक है। कराची किंग्स, आप मैच में दिलचस्पी रखती हैं, तो सना साहिबा बताइए, कराची किंग्स अपना आज 8वां मैच हार गया है, तो कराची के शहरी होने के नाते आप कैसा फील कर रही हैं? नॉर्मल, मायूसी फील कर रहे हैं। ओके, ऐसा होना नहीं चाहिए था, ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह लगातार 8 मैच खेले उसके बाद जाके हार गया। लगातार 8 मैचेस खेले और लगातार 8 के 8 हार गया। ये भी एक रिकॉर्ड है ना। नहीं, 8 खेलना भी बड़ी बात है, हार रहे हैं मुस्तकिल खेले ना, हारने के बाद भी खेल रहे, कम से कम खेले तो सही ना, भागे तो नहीं। बस ठीक है सना, आपका जवाब आ गया, शुक्रिया। मेरे ख्याल में बहुत ही संजीदगी से कराची किंग्स ने इस बात को ले लिया है कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। कम से कम खेले, भागे तो नहीं ना। हाँ ये है भाई, मैदान छोड़ के नहीं भागे, खेल रहे हैं, डट के खेल रहे हैं, डट के नहीं खेले ना, बिल्कुल कोई नहीं डट के खेल रहे हैं और डट के ले रहे हैं वक्फा, क्योंकि वक्फा जरूरी है, कहीं जाइएगा नहीं, मिलेंगे आपसे। बस कर दीजिए, नहीं कर सकता। PSL 7 खेल का जुनून जारी है, कहीं मत जाइएगा, कहीं नहीं जाना। टेबल में पता चलेगा हमको। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आपकी पसंदीदा ट्रांसमिशन सब एक्सेल प्रेजेंट PSL 7 खेल का जुनून जारी है। कराची किंग्स एक मरतबा फिर हार गया है, गुस्सा है, जोश है, लेकिन अच्छी बात यह जायद भाई, हम 5वां मैच हारे, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ 6ठे मैच में आए। 6ठा मैच हारे हम कॉन्फिडेंस के साथ, 7वें मैच में आए, 7वां हारे कॉन्फिडेंस के साथ, 8वें में आए, 8वां हारे, 9वें में भी आएंगे, 9वां भी हार गए तो 10वें में भी आएंगे। हम मैदान छोड़ के नहीं भागेंगे। 10 के बाद क्या करेंगे? 11वें पे ऊपर से छलांग लगाएंगे। नहीं, आपस में खेलेंगे, फिर हम आपस में खेलेंगे। जो तो आप अगर छलांग नहीं लगाएंगे पब्लिक खुद ही लगवा देगी। ऐसा ही लग रहा है जावेद भाई, डंडा डोली करके ले जाएगा ऊपर से। चाहिए बल्कि इनको वो बॉल बना ले जिनसे प्रैक्टिस करनी है ना, जो मौजे में। अच्छा जी, ओके, खैर ये तो बात हमारे जज्बात की थी। सोशल मीडिया पे भी कुछ लोग जज्बाती हो रखे हैं, आइए देखते हैं सोशल मीडिया का क्या हाल है। बोथ डिजर्व्स बेटर टीम, बिल्कुल। अच्छा जी, खान साहब और नहीं तो खान साहब के पास तो 8 रुपए की जब समरी आई थी, इन्होंने कहा था नहीं, आवाम पे बोझ नहीं डालना, मैं अप्रूव नहीं करूंगा, 12 वाली कर दी। मतलब ये वो वाला सीन नहीं हो गया यार कि मेरे साथ शादी नहीं करेंगे क्योंकि मैं गरीब हूं, मेरे नौकर से कर दी। ये थोड़ा सा वो सीन हुआ है। खैर अगले, आई रियली अप्रिशिएट दिस। कराची किंग्स के फैन खुद को आग ना लगाने से जवाब मिल गया सर, थैंक यू, आपको जवाब मिल गया समरी मंजूर करने का। मुझे जवाब मिल गया, मुझे जवाब मिल गया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये स्ट्रेटजी होती है, इसको कहते हैं दूर का विजन। वाह वाह। नेक्स्ट, कराची किंग्स टू एवरी टीम इन दिस PSL सीजन, पॉइंट्स ले लो। सही कह रहे हैं सर, सारी टीम्स ले रही हैं पॉइंट्स जो कि कराची दे रहा है। नेक्स्ट,
जब तक लाहौर कलंदर PSL फाइनल नहीं जीतेगी मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। गुड लक शाहीन आफरीदी। हैं तो शाहीन आफरीदी को एक भी नहीं। अच्छा ऊपर ट्वीट भी कुछ किया उससे रेलेवेंट होगा गुजरा। अंटिल लाहौर कलंदर विंस वो अंग्रेजी में, ये उर्दू में। जब तक लाहौर अच्छा ये शाहीन फाइनल नहीं जीतेगा मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा, तीसरी कर लूंगा। इन्होंने अपने दिल की बात की है और घर पे भी बचत हो गई। घर पे जाके जो है वो भाभी से भी ये कह देंगे कि ना लाहौर कलंदर जीत रहा ना मैं कर रहा हूँ यार, फेमस हो गया। ओहो अब तो जीत गया ये सीन। लेकिन इस बार टीम बड़ी स्ट्रांग है और आगे भी। ओके अरे वाह, के लिए दुआएं, आपकी खुशियों के लिए दुआएं की आपकी एरिन भाभी की खुशियों के लिए भी मेरे भाई। ओके तो ये सुहेल तनवीर साहब ने जो दुआएं दी थी वो ये अंगूठियां कितनी पहनी हुई है? काफी सारी पहनी। हाँ बहुत सारी। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में है नगीना। ये कमाल जो है वो और माथे पे उंगली में मौजूद अंगूठी का है और अंगूठी में मौजूद नगीने का है। हो सकता है मीम बनाने वाले ने अंगूठियां पहना दी। ऐसा ही हो रहा है क्योंकि इसके अंदर 2-3 उंगलियां मिसिंग थी, ये मीम बनाने वाले ने लगाई है। अच्छा यही चीज होती है। देखें कभी भी इससे पहले हम जब खेलते थे वो खेलते थे ऐसी आपने लैंग्वेज नहीं देखी। बिल्कुल यही चीज जो है ना खराब कर रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। क्रिकेटर जो है ना जान के जो आता है ना वो बच्चों को या प्लेयरों को याद तो रहे कि हमारी गलतियां क्या थी। मुस्कुराते टीम को मैन ऑफ द मैच भी है, ये प्लेयर ऑफ द मैच भी आज के ये 74 रन बनाए और बड़े ही जबरदस्त तरीके से आएंगे। वेरी कीन। हाँ ये तो है भाई, इनका क्रेडिट तो खुशदिल की शादी है। ये खुशदिल की शादी को लेके खुशदिल से ज्यादा खुश है। ये हर बार मैच में जो है क्रेडिट उसे ही देके जाते हैं। रिजवान और शादाब का बड़ा मुकाबला चल रहा है कि दोनों अपनी टीमों को बहुत मैचेस अपनी परफॉर्मेंस से तो अनफिट हुए हैं, अगला मैच शायद खेले भी ना। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इस्लामाबाद के लिए बहुत बैड लक है। उनके दोनों ओपनर्स जा चुके हैं, उनका बॉलर जो है वो जा चुका है, उनके शादाब कप्तान जो है वो अनफिट हो चुके हैं। इस्लामाबाद की टीम बहुत खाली है, लेकिन एस टीम बड़ा अच्छा खेल रही है, बहुत अच्छा खेल रही है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। विनिंग कैप्टन के भी इतने ओपनली जो है रिमार्क्स कि भाई हम अच्छा नहीं खेले, हम तुक्के में जीते हैं। ये बड़ी बात है जावेद भाई, ये और जबकि कराची किंग्स वालों ने ओपनली नहीं कहा, हार कर भी मुतमईन है और ये जीत कर भी गैर मुतमईन है। दिस इज मेबी व्हाट इज नीडेड। क्रिटिकल नहीं चाहिए ना, आप अपनी टीम को हर चीज को उठा के रखें ना। कि अब ये कह रहे हैं भाई कप्तान हो आप कप्तान ने क्या बोलना है, राइट? कि ठीक है जी हम गंदा खेले मगर हम आगे अच्छा खेलेंगे और हमारी टीम अच्छा खेली, कॉन्फिडेंट है, सारा कुछ है। एक आध मैच में होता है, आदमी है कि उन्होंने ज्यादा अच्छा खेला तो कर रहे हैं ना। अच्छा इन्होंने मतलब बदल दिया, देखिए इन्होंने अपने आप को बिल्कुल नीचे डाउन करके बोल रहे हैं ना कि जैसे डरे में कि क्या हो गया पता नहीं, कोई लूट के ले गया, जवाब नहीं देना पड़े। मिसाल दी जाती थी हमेशा जावेद भाई, एक 8 मैच में कराची किंग्स ने इस मिसाल को बदल दिया। 1-8 मैच में ऐसा ही एक 8 से 1-8 का जो सफर हुआ है ये बड़ा जो है वो रिस्की हो गया है मामला। और अभी भी रुका नहीं है सफर, ये आगे 10 तक भी जा सकता है। अंग्रेजी वाला सफर बन गया। हाँ वाकई ये अंग्रेजी वाला सफर बन गया। सबसे बड़ी अब ये सोचने की बात है किंग को कि 8 मैचेस में आपने एक भी नहीं जीता, हालांकि कोई टीमें सारी इतनी टॉप की नहीं थी, सबकी टीमें ठीक है, बैलेंस ठीक है, जो जीत सकता है ये कर सकता है, राइट? तो ये नहीं बैठ के सोचना चाहिए प्लेयरों को, पूछो भाई हुआ क्या। अच्छा वसीम भाई, आज जैसे नजर आए हैं स्टेडियम में, ग्राउंड में नजर आए, बहुत अग्रेसिव थे। बाबर से भी उन्होंने बात की और ऐसा लगा कि उन्होंने डांटा भी है। क्रिस के ओवर से शायद वो खुश नहीं थे, वो मुसलसल जो है वो डांट रहे थे, मुंबल कर रहे थे। ऐसे इस मैच से पहले तक वसीम भाई नजर नहीं आए, तो वो मेंटोर हैं उनके, कोच हैं उनके, वो पहले इतना एग्रेसिव क्यों नहीं हुए? शायद फर्क पड़ जाता टीम को। पहली बात तो देखें, एक टीम है, ये कोई बच्चे तो नहीं है, ये खेलते हुए आ रहे हैं, आपको भी पता है हार जीत होती है शायद, राइट? तो उसको आराम से लेके जाना चाहिए ना। आप भाई यू कैन ट्राई योर बेस्ट, उसके ज़्यादा तो नहीं कर सकते। अब बच्चे ये हैं, ये पैनिक हो गए, जब लगने लगी इनको समझ नहीं आता क्या करना, राइट? तो एक्सपीरियंस कोई होता तो उसके बाद है ना वो राउंड द विकेट जाके यूं एरो करता, उसके टांग पे मारता, तो ये बच जाता है। ओवर में पहली बॉल पे छक्का पड़ा और वो कंफ्यूज। आप हो, आप यहाँ से मुझे गेंद कर दो इधर, तो यहाँ तो बच गए ना। सही। अब आप इधर आते हो ना, तो यहाँ मेरे लिए यहाँ भी इजी है और ये भी इजी है और ये भी इजी है, फ्री हूँ बिल्कुल। अच्छा वसीम अकरम का गुस्सा इसलिए भी हो सकता है कि रिजवान ने कहा 160 वाली पिच थी और कराची ने कर दिए इससे ज्यादा रन, तो कराची ने बैटिंग तो अच्छी की, बॉलिंग खराब की, इसलिए वसीम अकरम गुस्सा। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि वो क्रिस के ओवर पे ही जो है वो नाला हुए थे। इसका ये होता है कि जैसे आपको कप्तान बन गए, आप कप्तान है, जिम्मेदारी आ गई है, तो आप कोई ना कोई मैचेस जो हैं कप्तानों के, जिसको आप अच्छा समझते हैं, उनके देखें अपने कप्तान क्या करता है, किस तरीके से करता है, कैसे चलता है, उसका क्या होता है, वो टीम को कैसे वो करता है, राइट?
ये भी एक आनी चाहिए आपको। इस मौके के लिए तो जावेद भाई सिर्फ वो वाला मैं कहता हूँ मैच देखें आप, जिसमें आप लोग खेल रहे थे और वो जो पहले हमने डिस्कस भी किया था कि आउट होने के बाद दोबारा बुला लिया था कि आओ खेल खेलो, फिर वो वकार भाई ने जो है वो दोबारा बॉल कराई, दूसरी बॉल पे भी आउट, तीसरी बार भी हो जाए और खेलना है। तो ये फिर एक एटीट्यूड कप्तान का जो है वो नजर आता है ग्राउंड में, और टीम का भी कि टीम कप्तान के साथ है। अब उस वक्त तो टीम साथ थी, आज अगर कप्तान ऐसी कोई हरकत कर दे टीम परेशान हो जाएगी, बोलेगी ये क्या कर दिया इन्होंने। क्रिकेट इंडिविजुअल है और कलेक्टिव भी है। कलेक्टिव में पहले कहता था कलेक्टिव जब आप फील्ड में है जरूरी है, वरना अच्छा फील्ड में भी बॉल आपके हाथ में है, वहां इंडिविजुअल हो गया, आप बादशाह क्या करेंगे, जो कर ले कर ले। तो ये चीज़ें लड़कों को चाहिए कि अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करें, और जब आप यहाँ मार खा रहे हैं तो आप अपनी लाइन चेंज करें, क्योंकि वो इसका मतलब ये प्लेयर यहाँ पर अच्छा है, आप उधर करें, क्योंकि प्लेयर जो है ना एक आध जगह अच्छा होगा, एक दो जगह वीकनेस भी होगी कोई उसकी, कोई ब्लाइंड साइड होगी। तो ये चीजें जो है ना ऑब्जर्वेशन ही है ना। कराची का तो चले इस टूर्नामेंट में सफर तमाम ही हो गया, 2 मैचेस वो तो अब फॉर्मेलिटी के ही बाकी हैं, लेकिन दूसरी टीमें अभी भी इस टूर्नामेंट में हो। कल भी बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है पेशावर और इस्लामाबाद का। एक ब्रेक से वापस आते हैं, पॉइंट्स टेबल को भी डिस्कस करेंगे और उसके बाद कल के मैच पर भी बात करेंगे। देखते रहिए सरफ एक्सेल प्रेजेंट्स PSL 7 खेल का जुनून। वेलकम बैक इन सरफ एक्सेल प्रेजेंट्स PSL 7 खेल का जुनून। और जनाब कराची अपना 8वां मैच भी हार चुका है, 2 मैचेस कराची के जरूर बाकी हैं, और पॉइंट्स टेबल पर इस वक्त कराची और दूसरी टीम्स की क्या पोजीशन है जरा वो भी देख लेते हैं, क्योंकि फिर कल भी बड़ा इंपॉर्टेंट मैच इस्लामाबाद और पेशावर का होना है। तो मुल्तान एक और जीत के साथ अपने आप को और मजबूत करते हुए 14 पॉइंट्स आप देखें, मुल्तान और लाहौर का जो फर्स्ट एंड सेकंड है 4 पॉइंट्स का फर्क अब मेरे मारिया के और मुल्तान के पॉइंट्स बराबर हैं। हाँ 14 पॉइंट्स पे लाहौर और मेरे बराबर है, लाहौर और आपके बिल्कुल बराबर है। और इस्लामाबाद यूनाइटेड, फिर पेशावर ज़ल्मी, फिर है कोयटा ग्लैडिएटर 6 पॉइंट्स है। अच्छा कोयटा और कराची मेरे ख्याल में आपस में मैच खेल लें, पता चल जाएगा बुराई किस पे के पास। लेकिन कोयटा के फिर भी 3 मैच जीते हैं, आप देखिए 6 पॉइंट्स हैं, अच्छी पोजीशन, लेकिन बॉटम 2 में है, तो फिर वो लाहौर कलंदर इस्लामाबाद के पास एक मैच इन हैंड है, बाकी ने 8-8 खेल, बाकी 8-8 खेल उन्होंने साथ कल खेलेंगे ना। तो उनका अगर ये हारते भी है ना तो ये इनके साथ होंगे, टॉप 3 में रहेंगे, वो टॉप 3 में इनके दोनों को बड़ा अच्छा चांस है। पेशावर का तो 9वां मैच होगा, पेशावर का अब हाँ पेशावर का सेकंड लास्ट मैच है, तो पेशावर के पास चांस कम होगा, इस्लामाबाद के पास ज्यादा, क्योंकि उन्होंने 7 मैचेस खेले, बिल्कुल ऐसा ही है, एक मैच उनके पास ज्यादा है। देखिए ये जो 7-7 पॉइंट वाले हैं ना, इनको बड़ा एडवांटेज है, बिल्कुल ऐसा ही। ये एक दो मैच जीतेंगे, ये दोनों ही चले जाएंगे, चाहे पीछे वाले तो जितना जीतते रहे परवाह नहीं है, ये टॉप 3 में रहेंगे ना। अगर ये हारते हो नीचे से जीत रहे हैं तो फिर इनके कोयटा को अपने दोनों मैचेस जीतना बड़ा जरूरी है, तो रन रेट भी माइनस में है, तो उसके खैर चौथे नंबर पे आने के लिए साथ पे है, ठीक है। कोयटा अगर दोनों मैचेस जीतता है तो फिर कोयटा के 10 पॉइंट हो जाएंगे, कोयटा भी टॉप 4 में, लेकिन उसके लिए पेशावर को दोनों मैचेस हारने होंगे। हाँ ये भी, दोनों मैचेस पेशावर हारेगा और दोनों मैचेस कोयटा जीतेगा तो ऊपर आएगा। तो बहुत सारे इफ्स एंड बर्ड्स हो गए। और चले पॉइंट से बोलिए तो एक और कॉलर कराची से जनाब, चौथी लगातार कॉल है, जावेद साहब हैं। जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सब क्या हाल है, कैसे सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल वालेकुम सलाम। आप बताएं 8वां मैच हारने के बाद आप कैसे हैं? तबीयत सही नहीं है। क्या जावेद साहब आपकी आवाज कट रही है जावेद साहब। देख देख के तबीयत सही नहीं है। अच्छा 80% क्रिकेटर लवर की तबीयत सही नहीं हो गया। अच्छा तो अब जाहिर है मेरा दो आज के जवाब है सरफराज नवाज। सरफराज नवाज, ठीक है सर, सबसे ज्यादा जीते मैच। जी जी। और बाकी सर वो आज आप क्रिकेट हुआ देख ले रहे रन टेबल पे जब सबसे माइनस पे चल रहे, कोई भी टीम कराची टीम -1 पे चल रही है। जी जी। हार जीत तो खेल का हिस्सा है, लेकिन अच्छा नहीं खेलते। अच्छा सर ये बहुत बुरा खेल रहे हैं, बहुत बुरा खेल रहे हैं, बहुत बुरा खेल रहे हैं। अच्छे की तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि अच्छा नहीं खेल रहे। बिल्कुल आपका जवाब मिल गया जावेद साहब। आप उदास भी हैं इसी बात को लेकर के, सब लोग भी उदास हैं, और उदास होने के साथ साथ परेशान भी है कि आखिर क्या हो गया है कराची किंग्स की टीम को, क्यों नहीं आ रही। हाँ बिरयानी क्यों नहीं आ रही, इस पे भी परेशानी जो है वो बनती है। मजे की बात यह है कि उन्होंने जवाब दिया सरफराज नवाज। हाँ और 2-3 और कॉलेज जी हाँ जी, जिन्होंने PSL खेला ही क्या वो ऑप्शन जो आपका सवाल था ना, उसके जवाब में सरफराज अहमद की जगह सरफराज नवाज दे गए जवाब। शायद वो स्लिप ऑफ टंग हो गया, कहना वही चाहते होंगे सरफराज नवाज तो लंदन में ही बैठा हुआ है। बस वो आजकल लंदन की बातें ज्यादा हो रही है ना। हेड टू हेड देख लेते हैं कल का, कि कल जो होने वाला मैच है पेशावर वर्सेस इस्लामाबाद और क्या इक्वल अच्छा बिल्कुल बराबर 8 and 8। अच्छा विन्स इनकी एक बराबर ड्रॉ है, है,
दोनों टीमें बिल्कुल बराबर की, आप देखिए स्टैट्स वाइज ओहो बड़े स्कोर्स भी देखें 200 प्लस मुकाबला में, जबरदस्त है। लोएस्ट स्कोर में पेशावर थोड़ा नीचे है, लेकिन वो नहीं होगा कल के मैच में क्योंकि दो बॉलर जो हैं वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के मिसिंग हैं और दो बैट्समैन भी मिसिंग हैं, ओपनर्स भी गायब हैं, तो इनकी क्या स्ट्रेंथ हेल्स है? भी चले गए। लाइक इस वक्त इस्लामाबाद टीम की विद सो मेनी प्लेयर्स नॉट देयर, क्या स्ट्रेंथ है और पेशावर की क्या स्ट्रेंथ है? अगर हम जो देखें पूल होता है प्लेयर्स का वो 20-22 प्लेयर्स का होता है, तो 3-4 प्लेयर सेलेक्ट कर ले तो रिप्लेसमेंट मौजूद होती है। और अगर आपका कोई फॉरेन प्लेयर चले जाता है तो फिर आपके पास ये परमिशन होती है कि आप फॉरेन किसी प्लेयर को चला जाता फॉरेन प्लेयर फॉरेन जा रहा है, अंग्रेजी वाला जो है वो उर्दू में मिला लिया उन्होंने, फॉरेन प्लेयर फॉरेन चले जाते उसके हैं, बाद 6 मैच खेले चले गए। किसी और प्लेयर को आप बुला भी सकते हैं, तो You प्लेयर्स have a अवेलेबल pool of होते हैं, 22 pool of 22 अच्छा, प्लेयर्स, अच्छा, तो वो वेरी गुड। रिप्लेस आएगी, रिप्लेसमेंट आएगी, देखते हैं कौन साबित होता जो है। भी आया उसके नाम के आगे डेविड लगा लें। है? हाँ तो फिर देखिए वो तो सिर्फ टिम डेविड और वो नहीं दूसरे नहीं डेविड लगा लें। लेकिन आज देखें, आज टिम डेविड ने कुछ कमाल नहीं किया आज। अच्छा तो कुछ नहीं कर पाए। चलें कल के मैच की प्रेडिक्शन, मारिया लेडीज फर्स्ट, इस्लामाबाद या पेशावर? इस्लामाबाद। जाहिद भाई आपको क्या लगता है, इस्लामाबाद या पेशावर? मुझे लगता है पेशावर है। ओके, मुझे भी पेशावर लगता है। पीजेड इस्लामाबाद। आप इस्लामाबाद के साथ हैं, ठीक है जी। 2 लोग इस्लामाबाद के साथ हो गए, 2 पेशावर के साथ हो गए। अब देखते हैं कि जी इस्लामाबाद में क्या खाने की चीज मशहूर है? पुलाव, है नहीं? पुलाव की तरफ जा रहे हैं या हम तो जा रहे हैं टिक्के की तरफ? हम तो टिक्के की तरफ जाएंगे। आप तो नहीं, वो चपली कबाब, चपली कबाब भाई, चपली कबाब, चपली कबाब, चपली कबाब पेशावर के मशहूर नहीं है, वो बहरीन के मशहूर है। वहाँ के बड़े नमक मंडी की जो कढ़ाई है ना, जो एक वो भी स्पेशल हाँ। टिक्का है जो कि एक मखसूस नाम से मशहूर है, वो वाला टिक्का ज्यादा मशहूर है। बस कह भी वैसे सकते आप हैं, चरसी टिक्का है वो। चरसी टिक्का, चलो ठीक, मुझे पता नहीं था क्या सकते हैं, मैं कहा चलेंगे। नमकीन नहीं क्यों नहीं कह सकते भाई, तो हम टिक्के को कोट कर रहे हैं। अच्छा जरा मतलब सॉल्टी नहीं हो, चरस नमकीन को का इस्तेमाल दूसरे तरीके से बैन है, टिक्के में नहीं है। नहीं, वो भी तो मैंने कुछ सुना था कि जी। बिकॉज अद्वियात वगैरह में हाँ वो फैक्ट्रीज वगैरह लग रही हैं, अच्छी बात है। अमेरिका में लीगल भी है। हाँ हाँ, ऐसी कोई चीज और एक वजारत बड़ी बहुत काम कर रही है आजकल, बड़ी काम मुतहरिक है। PSL के बाद इसके ऊपर आप एक प्रोग्राम करें, हम तीनों को जो है वो आप उस पर बुलाएं और हम इसके फवाइद पे भी डिस्कशन करेंगे और इसके नुकसानात पे भी। फिलहाल हम सिर्फ टिक्के तक महदूद हैं, ठीक है जी। हाँ, खाने पे भी करेंगे। अभी ये PSL खत्म हो जाए तो खाने पे होगा, हर चीज पे होगा। ओके जी। मारिया आपके पास विनर आ गए मेरे ख्याल से। विनर आ गए जी घरेलू हमारे मामलात पास। में भी होगा। जी नहीं बिल्कुल। और कुछ PSL होगा। में सबसे ज्यादा मैचेस जीतने वाले कप्तान कौन है? ऑप्शंस थी मुस्पर हक, इमाद वसीम, डेरन सेमी एंड सरफराज अहमद, एंड द राइट आंसर इज सरफराज। क्या बात है सभी एंड भाई। जो विनर हैं वो कराची से समाइल। बहुत बहुत मुबारक हो समाइल आपको। जावेद भाई का बैट जो है वो तैयार इस कैमरे में जावेद भाई दिखा देख देंगे। लीजिए, ये समाइल साहब का नाम इस पे लिख लीजिए। ये जनाब, और मजे की बात यह है कि देखिए सरफराज साहब जो कि इस PSL 7 में आप समझ लीजिए कि सेकंड वर्स्ट टीम जो इस वक्त चल रही है, लास्ट से सेकंड जो आए हुए बॉटम 2 में जो है उसके कप्तान है। अच्छी कप्तानी नहीं कर रहे, क्रिटिसाइज किया जा रहा है उनको, उनकी कप्तानी को, लेकिन आज तक PSL के पिछले जितने 6 मैचेस सीजन हुए हैं, बहुत अच्छे। 6 सीजन, और इसको भी अगर आप मिला लें तो तमाम 7 सीजन्स के सबसे बेहतरीन कप्तान अच्छा हुए। इसका एक रीजन ये भी है कि जो लेकिन 6 सीजन हुए हैं, हाँ, आज वो 7वें सीजन तक अभी तक कंटिन्यूअसली कप्तान है। कोई और फ्रेंचाइज ऐसी नहीं है जिसने PSL सीजन 1 से 7 तक सेम और वो कंसिस्टेंट कोयटा के ही रहे हाँ, हैं, वो कोयटा के ही रहे कोयटा हैं। के कप्तान। 70 मैचेस इसमें ना खेले। एक चीज, एक पॉइंट और देखें कि ठीक है कप्तान आप भाई, मगर प्लेयरों ने क्या हाँ, किया? players- हाँ, players देखो ने जीता वो तो था change हुए प्लेयर हैं है, ना, कप्तान players नहीं तो- जीता था। ऐसा ही है। कप्तान फील्डिंग में होता है, कप्तान बैटिंग में कप्तान नहीं होता। सही तो बात है कि बैटिंग कहाँ अगर खड़े fail होना है हो जाए अपने कोई फील्ड करने player के तो लिए। लेकिन वो आखिर उसकी अपनी भी गलती कब है, individual है, वो उसको individual है। गलती अपनी रेक्टिफाई करनी चाहिए। वो इंडिविजुअल है। समझे ना, मैंने कहा ना कलेक्टिवली भी है, इंडिविजुअल भी। जब आप बॉलिंग बैटिंग कर रहे हैं इंडिविजुअल है, कप्तान भी नहीं। तो कप्तान का जब आप फील्डिंग में है उस वक्त उसका रोल होना चाहिए, और वो करता है रोल। किसको चेंज करता है, चेंजेस Bowling कैसी किसको है, देनी है, किसको पहले ला रहा है, किसको बाद में ला बड़ा रहा है, technical काम वहाँ है। पर आप देखिए फील्डिंग कर रही हो ना, तो वहाँ पर कप्तान जो है ना उसको आप निशाना बन सकता है अगर सही नहीं करता। चेस की गेम की तरह लगती है जब फील्डिंग के लिए आप खड़ा कर रहे होते हैं, तो लुक्स लाइक क्योंकि चेस बैटिंग गेम। में तो भाई आप मालिक है ना, ज्यादा है आप। बिल्कुल आप हम क्या कर सकते इंडिविजुअल, हैं? वो दुआई कर इंडिविजुअल, सकते हैं। वो कलेक्टिव नहीं है। कलेक्टिव होने के लिए आपको फील्डिंग और बॉलिंग जो है वो उस पर फोकस करना है। लेकिन कल कप्तान इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेलेंगे या नहीं ये नहीं पता, क्योंकि शादाब अनफिट है। और फिर आसिफ अली कप्तानी करेंगे क्योंकि वो वाइस कैप्टन है। अब देखना है कि वो कैसी कप्तानी करते पिछले मैच में तो उन्होंने बहुत अच्छी की थी, लेकिन आधे मैच में एक बहुत पुरानी बात है, तो हमारे उसे ना वो कहते, तो अब उनको पता नहीं थी ना, तो वो अपने बाप को बोल दिया कि मैं तो कप्तान बन गया हूँ। अब उसको बाप अच्छा, तो वो सबको बोले पान उनकी दुकान में, कहते मेरा बेटा तो कप्तान बन गया। अब वो कहे आर्मी का नेवी का
किस चीज के कैप्टन वाला कप्तान बना गया। कप्तान बन गया, कप्तान बन गया भाई, कहीं का कप्तान बन गया, तो वो टीम का कप्तान बन गया। टीम के कप्तान, तो उनको पता नहीं था, बेटे ने बाप को कहते मैं तो कप्तान बन गया, तो बोले कप्तान बन गया, पूरे पिंड में मशहूर हो गया जी, कप्तान बन गए। बेटा कप्तान। किसी ने कहा ना कि आपकी तुम्हारे बच्चे की किस्मत बहुत अच्छी होगी, इसके आगे पीछे गाड़ी की रेल पेल होगी, तो वो ट्रैफिक कांस्टेबल बन गया। वेरी गुड, किस्मत अच्छी है, आगे पीछे अगर गाड़ियां, वो मेट्रोपोल वाले सिग्नल पे किस्मत अच्छी है। ओह बात तो सही थी। हाँ, बात है रुसवाई की, बात रुसवाई की है जी। तो देखते हैं कल के मैच में क्या होने जा रहा है। शादाब साहब जो हैं वो आते या नहीं आते, ये देखना है अबरार साहब। बिल्कुल, अब जाहिर है कल का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है और जावेद भाई ने जैसा कहा कि कप्तान को प्लेयर्स की सपोर्ट चाहिए होती है। अब देखते हैं कि कल कौन सी टीम के प्लेयर्स कप्तान को भरपूर सपोर्ट फराहम करते हैं। पेशावर वर्सेस इस्लामाबाद में कौन सी टीम मैच जीती है। ये कौन है आपके कपड़ा वाला, इसका ऐड चल रहा है, नाम तो बताएं इसका। ये जनाब, अरे ये है, चला गया, हाँ, बाद में एम्बेसडर है। ओके, एम्बेसडर। चलें जनाब, इजाजत दीजिए, कल 11 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स PSL 7 खेल का जुनून। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।